नंबर से। 3 नंबर नहीं पूछेगा एग्जाम में। 4 नंबर बन ना दिए थे जी, इधर ध्यान दीजिए। 4 नंबर पड़ गया था नहीं? 4 नंबर सुना था। 3 नंबर नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। 4 नंबर सुनिए ध्यान से जी। ए चला ऐसा ही सब बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, फिर भी आप लोग तबाह मचाते रहे, है कि नहीं? बना के 4 नंबर सुनिए, भूमि के एक बिंदु से। अच्छा ये सुनिए, ई वाला आपका भूमि हो जाएगा, ऊंचाई रहेगा तो ई हो जाएगा, ठीक है। एक बिंदु रहेगा तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। जो जैसे कहेगा वैसे वैसे फिगर बनेगा, है कि नहीं? ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 नंबर है। 4 ये आ रहा है जी फेस, ये देखे तो नो सर नहीं यहाँ से नो ना सर सर, आप नीचे नीचे कीजिए ना, वो वाला नीचे हो गया, अंदर नीचे। ऊपर शादी दे चलिए 4 नंबर सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, है बाबू, भूमि के एक केवल भाषा लिख देंगे, छोड़ देंगे, चलेगा आदमी? चलेगा क्या सर? बोलिए। या सर भाषा लिख के छोड़ देंगे, फिगर उगर बना के ड्रॉ करके। या बड़ा सर बना लेंगे। चलिए तो उतना। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तब भूमि मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट रहता है ना जी। अब ये बिंदु से बोला है कि ये बिंदु से हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई वो बिंदु है। तब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, सुनिएगा ध्यान से, तो पहले मीनार रहेगा तब ना उसमें खड़ा रहेगा, तब ना उसके पाद बिंदु कहेगा जी। तो मीनार इधर खड़ा कर देखिए, इधर बोलिए आप लोग जैसे कहिएगा वैसे। चलिए इधर मीनार अगर खड़ा कर दिए तो पाद बिंदु मीनार का कौन हो गया? भाई मीनार है, क्या है जी? तो मीनार का पाद बिंदु कौन हो गया? ये। तो कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। भाई पाद बिंदु की दूरी कितना है? 30 मीटर। सर एग्जाम में नाप के बनाना पड़ेगा ना चला 30 मीटर का। ऐसे ही 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, ओके। यहाँ पे किसी को भाषा दिक्कत नहीं। अब कह रहा है मीनार के शिखर का, तो मीनार के शिखर कौन है जी? ये वाला। तो मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना डिग्री, यानी इसको इसमें सटेगा तो यूनियन कोण कितना बना रहा 30 है जी? डिग्री। ठीक है। नाम दे दीजिए। तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है तो ये क्या निकला है इसका? ऊंचाई यही ना होता है। और नाम दे दीजिए ABC, ठीक है जी। तो बोलिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए जो निकालना है O और जो दिया है O, दुइयों को भाषा लिखेंगे, ज्यादा भाषा इसमें नहीं एंट्री होता है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ये भी बराबर है। ऊंचाई मीनार की ऊंचाई क्या माने है जी? ये भी बराबर। वाह क्या बात कर रहे हैं जी? आता था BC बराबर माना कि मीनार या 5 बिंदु की दूरी लिख सकते हैं, ठीक है, जो मन करे वो लिख सकते हैं। BC बराबर कितना? 30 BC ठीक है। तो अब लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, या त्रिभुज कौन सी में? ABC से समकोण त्रिभुज लिख लेगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज, में त्रिभुज ABC लिखे थे, वो लिखे। समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण कहाँ बन रहा है? B में, तो ये B वाला बीच में आना चाहिए। इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए, बीच में ABC लिखिए। ABC। सर ABC लिखे। तो ABC में देखने पर कोण B का मान कितना है? 90 डिग्री। और थीटा का मान कितना है? 2 बात जरूर 30 लिखना। डिग्री। तो इसलिए वो यहाँ पे लिख लेना और कहना सिर्फ थीटा का ये निकलना है, ये और ये दिया था। थीटा के सामने लंब, आई क्या हो गया? हाँ, तो कौन चलेगा? tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो लंब का मान क्या हो जाएगा? AB। आधार का मान क्या हो जाएगा? बना लेगा यहाँ से। सर BC नहीं होगा, उसके बाद BC चला आंसर आएगा। तो 33 का मान कितना? 1/√3। 1/√3 और बना लेना फिर सब, ठीक है। सर तो अब बन जाएगा। बना लेगा सर, घर में बनाया गुना करेगा तो बनेगा जी, परिवर्तन हो जाएगा। √3 AB और √3AB रूट 3AB बराबर 30। बराबर 30 AB AB का बराबर मान 30 निकालेगा बटा कितना? √3 बराबर √3 बटा √3। और गुना में रूट है तो कहाँ हो जाएगा? घटा में। अब इसका परिवर्तन कर दे, कर लेंगे। 30/√3 और गुना 3 उठा √3 ऊपर बटा नीचे, √3। तो कट जाएगा। तो ये देखिएगा 30√3 बराबर 3 बटा 3। और 3 के नीचे तो फ्री हो जाएगा। यस सर। कितना है? 10 मीटर है सर। 10√3 मीटर। सुनो ना, लास्ट में लिखेंगे औता, क्या लिखेंगे जी? अंत कौन भाषा? ये वाला भाषा मीनार की ऊंचाई, औता मीनार की ऊंचाई जो निकालना है वही औता मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ऊंचाई, आई दर्शाना हुआ AB, ठीक है। AB बराबर
ए बी बराबर 10√3 मीटर, ठीक है। हाँ हाँ लिखिए, कहाँ ज़्यादा भारी है जी, इसी टाइप का क्वेश्चन ने पूछेगा। कितने का 5 नंबर है? 5 नंबर सुनिए अब। 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है सुनिए, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मान लीजिए ये भूमि है, क्या है जी, तो भूमि का 2 बिंदु होता है, 1 बिंदु ना होता है, कितना बिंदु, 2। कोई भी 1 बिंदु से लेके काम कर सकते हैं। भूमि के 1 बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई बनाइए, कहाँ बनाए, इधर की उधर, चलिए 60 मीटर बना दिए ऊंचाई, ठीक है। किसी को दिक्कत, 60 मीटर की ऊंचाई तो बना दिए, एगो पतंग उड़ रहा है, मान लीजिए ये पतंग, ये क्या है जी, पतंग वैसे रखो। जैसे हो एगो 60 मीटर की ऊंचाई पे वो पतंग उड़ रहा है, ठीक है। बोलिए किसी को दिक्कत इसमें, किताबों पर ध्यान दीजिएगा तब न भाषा समझ में आएगा जी। ताले से ताले मिला के पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के 1 बिंदु से बांध दिया गया। जब ऊंचाई नहीं है तो एगो बिंदु है ना बच गया, सही बिंदु से क्या किया है, पतंग के डोरी को बांध दिया, बांध दे इसको पूरा एकदम टाइट, ठीक है, तो गिर ही जाएगा। तो बांध दिया गया है। आज जिसमें भूमि के साथ, भूमि के डोरी का जुगा कितना है, डोरी है, ये क्या है, डोरी, ये डोरी हो गया, तो डोरी का जुगा कितना है, 60 हो गया जी। तब बोलिए डोरी का जुगा ये हो गया, तो ये मानकर कि डोरी में कोई ढील उल नहीं है, मतलब डोरी का ढील उल होगा तो लंबाई क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा कि नहीं, तो ढील उल ना है तो डोरी की क्या करना है, ये डोरी है तो इसी का लंबाई निकालना है, तो जो निकाला है वो लिख दे। ये क्या पहचाने, डोरी, ये क्या पहचाने, पतंग की ऊंचाई, है कि नहीं, क्यों बस है, माना कि डोरी की ऊंचाई तो माना कि डोरी की ऊंचाई बराबर, सर नाम नहीं दिए, नाम पर यहाँ AC बराबर ABC लिखिए ना। माना कि डोरी की लंबाई क्या माने है, AC बराबर वाट, नहीं आता था पतंग की ऊंचाई, ये क्या है जी, ये वाला क्या, पतंग की ऊंचाई AB बराबर 60 मीटर, हाँ बस यही पहचाना है, वो कौन सी दिया, पतंग की ऊंचाई बराबर AB बराबर, पतंग की ऊंचाई AB बराबर 60 मीटर दे दिया, तो AB कहाँ से होगा, ए अभी तो इसका ऊंचाई तो 60, आज के सर ऐसा देखो कौन ना है, वहाँ पे जाओ, वो नहीं देखो। चल तब त्रिभुज कौन सी में चला, तब समकोण त्रिभुज, ABC में तो 2 बात लिखना होगा, तब समकोण त्रिभुज, और देखिए समकोण बीच में बना है, इसीलिए ABC, ये वाला नाम बीच में आना चाहिए, ABC में। बोलो कौन B का मान कितना है, 90 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री। इसलिए कौन सी चलेगा, सर, थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंबाई क्या, साइन। cos, ये क्या हो जाएगा, साइन लाल बटा का याद रखिएगा, साइन 7। अब इसके बाद नहीं बनाएंगे हम, बोलिए मंजूर है, या सर चलिए AB बटा S जो मान दिया बैठा के, सर ऊपर AC में होगा, ऊपर AC होगा, AC बटा AB होगा, लंब बटा कॉट, ठीक है, सामने लंब ये हो गया, कॉट ये हो गया, बनाएगा चलिए करा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो 1.5 मीटर कितना होता है जी, 1.5 मीटर, हाँ तो 1.5 मीटर हम बना दिए, ये समझिए लड़का है, क्या है जी, लड़का है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 30 मीटर ऊंचा एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन यानी 30 मीटर ऊंचा, 30 मीटर ऊंचा, यानी इसी पे कहा जा रहा है कि कुछ दूरी पे कहा जा रहा है, इसी पे कहा जा रहा है ना, कुछ दूरी पे कहा जा रहा है, पढ़िए देखिए, कुछ दूरी पर रखा है। तो मान लीजिए लड़का यहाँ, तो भवन कहाँ, यहाँ, तो भवन हो गया यहाँ, तो ये कितना भवन का ऊंचाई चलिए कितना भवन है? है, हाँ भवन, 30 मीटर, ये भवन का मतलब घर, 30 मीटर, कितना है ऊंचाई इसका, 30 मीटर, 30 मीटर। तो अब समझ में आया, ये लड़का का लंबाई इतना है, ये लड़का है भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, कुछ दूरी के ऊपर मतलब मान नहीं दिया है, लेकिन भवन का ऊंचाई कितना दे दिया, 30। आगे सुनिएगा, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, टेंगे टेंगे जाता है इसे, ठीक है, आगे की ओर, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब वो उसकी आंख से, बोलिए अब देखेगा आई भवन के शीर्ष पर, इस पे देखेगा कि इस पे देखेगा, शीर्ष पे देखेगा, हाँ शीर्ष पे देखेगा। शीर्ष पे देखेगा। यहाँ अगर सौर है इसका, मुंडी है यहाँ पे, तो यहाँ से देखेगा ऊपर, यहाँ से इसी बात
तो जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, जैसे जैसे जाता है तो देखता है ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से, किसे, उसकी आंख से, कान से ना, आंख से भवन के शिखर का, तो बोलिए भवन के शिखर ये हो गया, इसका अखवा ये हो गया, बोलिए खड़ा रहेगा तो मुंह ऊपर नहीं रहेगा कि नीचे रहेगा जी, कहीं उल्टा देखेगा खड़ा हुआ वैसे, था। देखेगा कैसे, ऐसे। सर कहीं उल्टा खड़ा हुआ था। आपको समझाइए इसको, समझाइए इसको उल्टा कैसे खड़ा हो जाओ तुमको उल्टा करके दिखाते हैं। तो भवन के शिखर का यूनियन मूल कितना हो जाता है जी, 30 से, मान लीजिए वो यहाँ पे या कुछ दूरी पे फिर चलाते हुए और बनेगा, है कि नहीं जी, यानी टुकु टुकु चला, यहाँ पे वो बना, फिर आगे चला तो फिर यहाँ पे बना, ठीक है, लेकिन दो कौन दिया तो दो बार चला जी, दो बिंदु दे दिए, तो इसको मिला दे, चलिए मिला दे, ठीक है, तो कितना डिग्री, 30 से 60 डिग्री, 30 से, तो पहले बोला है 30, तब क्या बोला है, और 9 बुझाएगा एंगल, तब जो पास में रहेगा वो बड़का मान, जो पास में रहेगा और जो दूर रहेगा छोटा मान, ठीक है, किसी को दिक्कत। अब कहता है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल गया, यहाँ आदमी था, यहाँ से यहाँ चल के गया, तो ये वाला मनवा पूछ रहा है, यानी आदमी भवन की ओर कितना दूरी तक चल के गया, ये वाला मान निकालना है, समझ में आया, कैसे निकालो, देखो हम माना कि ओकर बाद याद नहीं है, तो ये बोलो 1.5 मीटर, तो ये कितना मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, मन करेगा तो ये भी खींच सकते हैं, ठीक है, मन करेगा तो ये भी खींच सकते हैं, नाम दे देते हैं ABCD, किसी को दिक्कत, चाहे ये भी लाइन खींच सकते हैं, है कि नहीं, तो माना कि ये क्या है पहले, अच्छा ये 30 मीटर है ना, ये 30 मीटर है, कितना मीटर है, ये पूरा लाइन खींचिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, अच्छा पहले ये बात दिया है ना, वो ये दिया है ना, तो माना कि लड़का की दूरी बराबर, लड़का की दूरी थोड़ी होता है, ऊंचाई कह सकते हो, चाहे लंबाई कह सकते हो, सर लड़के की लंबाई तो मालूम है 1.5 मीटर, और दिया तो लिख लो, वही दिया निकालना है, वही ठीक, जो दिया है पहले वो लिख लो, हाँ सर आगे लिखिए ना, दिया गया है, जब माना कि ना मानो इस तरह, माना कि दिया लड़का गया है की तो मान ली कितना लंबाई, लड़का की लंबाई, लड़का की लंबाई क्या है, बोलिए 1.5 मीटर, ED 1.5 मीटर, तथा ई कौन चीज है, ई इसका नाम क्या, भवन, याद रखना होगा, भवन की भवन की ऊंचाई AC बराबर 30 मीटर, AC बराबर 30 मीटर, हो गया जी, और कौन चीज दिया है, वही दे दिया है, वो कौन चीज दिया, तो है ये ना निकालना है जी, यस सर, थीटा लिखिए ना, हाँ, थीटा, अच्छा चला बात में संपूर्ण तीर चलेंगे तो, यस सर, हाँ दो देखो नहीं, तथा भाई ये वो बराबर हुआ, ये फिर ना निकालना है जी, यस सर, अब यहाँ पर सर देखिएगा दूध पापा दिखावे, कोई बात ना, तथा एक बार पुनः लिखिए, एक बार साफा लिखिए, चलो हो गया, यस अब सुनो ध्यान से, अब क्या ये देखिए हमको निकालना है क्या ये, तो जब तक ये वाला पता ना हो तो ये सब निकलेगा जी, नो तो सर, इसके बड़का दूरिया से इसमें घटा देंगे तो वही पता चल जाएगा, लिखेंगे चूंकि यहाँ पर देखते रहना, AC का मान कितना है 30 मीटर, 30 मीटर, अब BC का मान कितना है 1.5 मीटर, हम कह सकते हैं इसलिए वही दूरिया निकाल सकते हैं, यानी 3 गो पॉइंट हो, 3 गो कोई भी 2 गो पॉइंट दिया हो, तीसरा बिंदु तुम निकाल सकता है, बोलो निकाल सकते हो। मान लो हई दूरी 20 दे दिया, हई दूरी 10, तो ये कितना, 30, हई कितना 30, है बेहुदा 30 का होता, 10 है ना होगा, मान लीजिए हई दे दिया जाए 5, हई दे दिया जाए 10, हई पूरा कितना 15, बस छोटी सी बात है, तो हई पूरा इतना, तो हई आधा, तो ये कितना 15 घटा देंगे, हटा दो, 15 नहीं ना, ये 1.5 है, 1.5 तो 30 में से 1.5 गया, 28.5, साढ़े 28, सारे 28, तो यानी सर 30 पूरा माइनस डिटेल में लिखना, 1.5 बराबर साढ़े, 28, तो ये भी साढ़े 28, इसी को दी कर, ये चलाएगा, ये पता ना लिखा है, ED बराबर 20, ED बराबर 20, कितना, 1.5 मीटर, इसी को दी कर, 900, और साइंस हमारी लेगा है, अब सुनिए, अब किसमें चलेगा, बोले किसमें चलेगा जी, अब संपूर्ण त्रिभुज, अच्छा सुनिए 2 गो त्रिभुज ऐसे बना देते रहना, तब पहले छोटा त्रिभुज चलेंगे किसमें, हमेशा जो भी निकालना हो पहले छोटा त्रिभुज याद रख लेना,
पहले छोटा त्रिभुज अब तब कौन सी 12 त्रिभुज, ठीक है। तो छोटा त्रिभुज ये वाला हुआ, छोटा त्रिभुज कौन सी और सर? 12 त्रिभुज ये वाला हुआ। ओके, तो हमेशा कसमें खा लो कि छोटा त्रिभुज करना है, ठीक है। कसम का रखा है, याद रखना। जो भी कसम खा रहा है हाँ, देख 12 पड़ गया था, 12 त्रिभुज से पढ़ना पड़ गया। कसम पर एक बात याद है, ये सर लिख कीजिए, नहीं सर लिख कर दीजिए। चलो यहाँ पर देखो, छोटा त्रिभुज चले जी आप यहाँ समकोण बन रहा है जी। तो कौन सा त्रिभुज का नाम बोलिए? समकोण त्रिभुज हाँ, त्रिभुज। तो अब समकोण त्रिभुज किस में चलिएगा? ABF समकोण त्रिभुज ABF 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 हमें ABF में देखिएगा, बोलिए 90 डिग्री किसका मान है? बी का 90 डिग्री है जी, किसका? बी का। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। और ठीक बढ़िया से समझ गए बउआ। उसके बाद आने वाले जो भी है जो ई वाला शेप दिखाई देगा ना, गर्दा उड़ा देगा, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। ओके जी, इसलिए बोलिए थीटा के सामने लो, ये क्या हो गया? बल्कि हमको ये निकालना नहीं है, बल्कि ये निकालना है, लेकिन इसी के सारे ये निकलेगा। देखिएगा ध्यान से, थीटा के सामने लो भाई, क्या ये तो निकालने से कोई फायदा है? तो इसको छोड़ दीजिए, है निकालिए। थीटा के सामने लो भाई बच गया आधा, लो आधार किस में ना बोलिएगा। tan क्या हो बउआ लो, मैंने लिख दे रहे हैं लाल बटे कप लाल बट्टा कम का ई बोतल लॉम है, कम Sin है, थीटा, आधार है, sin कम है, cos लॉम है, आधार है। तो लॉम आधार किस में? तीसरा नंबर में क्या आता है? साइन कॉस Tan। आया जा रहा तो tan सर, tan तो लॉम हो गया, ये लॉम हो गया, आधार हो गया। तो लॉम का मान AB, लॉम का मान यही टाइम पे आ जाइए सभी बच्चे, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। FB लिख दो, ठीक है। FB तो बोलिए tan 60 का मान, हाँ AB का मान पढ़िए, देख के बैठ गए होंगे आप लोग। AB का मान बोलिए 28.5। 28.5। FB का मान क्या दिया है? तो इसको जैसे को चलिए बटा में एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करे मल्टीप्लाई कर दे तो √3 AB हो जाएगा जी। यस सर। एफ बी ए भी नहीं अब बराबर 28.5 FB का FB का एफ बी और जो नहीं निकाला है तो काला परिमेयकरण करेंगे जी। बोलिए समीकरण ए इससे कोई फायदा हुआ ना? फायदा यहाँ होगा हमारा। अब कौन सा त्रिभुज में? बात मंजिल पर सही थोड़ी पहुंच जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पे पहुंच जाएगा जी। नहीं सर, संघर्ष करना होगा। तो धीरे धीरे पहुंचना होगा। बिना सामने से करे पहुंच जाते हैं। पुनः त्रिभुज कौन सी में? पुनः समकोण त्रिभुज किसमें है? बोलिए ए चला बोलो ना। कौन सा त्रिभुज? 12 त्रिभुज का नाम बोलो। ए एफ ई हाँ ए AF ई क्या होगा ना? 12 त्रिभुज हो गया, वो छोटा त्रिभुज हो गया, ये वाला बड़ा AF। छोड़ के नहीं निकालना, बाहर का निकाल के हम तुमको क्या समझाए? पहले छोटे छोटा त्रिभुज तब उसके बाद पहले तो 12 निकालिए। तब उसके बाद बड़का का नाम बोलो ना। AB अब यो कहता है ए ई एफ ABE। ओ ई बा वो कोई से आ रहा है। हां चल कुछ था आप बोले ना ABEF ए बी ई एफ काय बोला तो काय बोला तब बोलो समकोण कौन है जी? समकोण कौन है? वो है BF BF। थीटा कितना है? 30 डिग्री। हाँ? 30 डिग्री। कौन का है सर? भैया भाई बड़का त्रिभुज का होइड हो जाएगा। हां सर तो इसलिए कौन से थीटा का सामने क्या हो जाएगा? लॉग। आई क्या हो जाएगा? अच्छा को बात बताइए, यहाँ वाला देखिएगा थोड़ा फिगर। कहने वाला मैं अच्छा ला हई फिगर 30 डिग्री है। ई कितना है? ई A है, ई B है, ई क्या है? ई है। ई है, ठीक है, समझ रहा है? तब बोलिए वो बात थीटा के सामने ई दे दिया है ना। थीटा के सामने लॉग भाई क्या हो गया? हाँ। तो लॉग बटा आधार किसमें? तुम बोलो तो छुटवा मैं देखो आप बोलो तो बहुआ मौसी टाइम नहीं। क्या? तो चुप तो मौसी वाले ना भाई मोदी बोल रहा है। बोलो बुआ अंकिता टन टन कहिएगा टन। हाँ टन कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब बोलिए लंब बटा आधार तो लंब कौन हो जाएगा? AB। आधार कौन हो जाएगा जी? ए ई यही हो जाएगा ई बी EB। सही बोलिएगा। क्या हो जाएगा? ई से लगे B तक बड़ा त्रिभुज का नाम। देखो बात बताइए टन किसका मान? √3 होगा नहीं 1/√3। AB का मान क्या दिया है?
बैठाइए। ईबी का मान क्या दिया? नहीं सर। तो ईबी के दो टुकड़े में हम तोड़ेंगे इसको। कौन कौन सी में? ये प्लस। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी दिया तब ना पा सकते हैं। हई वाला जो हो रहा है, हई वाला लिख सकते हैं। ताकि हई दूरिया निकालना है तो ड्रॉप यानी ब्रेक तो करना होगा। ये प्लस एफ बी, ये प्लस एफ बी या बी एफ दोनों बात से एफ बी। तो यहाँ पर देखिए ई वाला देखो तो फिर सारा है बोलो सर। थोड़ा सा चलिए तो हो जाएगा। ये बोलो जैसे सर तो कथी लिखे क्या EFT ये प्लस है सर। नहीं आ रहा है वो वाला सर, ऊपर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ऊपर टेढ़े वाला नहीं आ रहा है। तंगे ये सर का उठवा रहा है। अब आ गया अब आ गया तो फिर इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तब बोलिए 1/√3 का 1/। और ऊपर वाला जैसे को यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कुछ ना कुछ दिया होगा बाबू। ये वाला वैल्यू दिया है क्या? नहीं। तो ये का जैसे को ये ना दूरिया निकालना। एफपी का मान दिया है क्या? नहीं दिया है। बताओ अभी निकाले थे ये 28.5 नाम तो अपने दिमाग चलेगा है पहले नहीं लिखते 28 तो कहाँ लिखे 28.5 अब 22 सर इसको परिमेयकरण के बनाना अच्छा लगा। ये नहीं है नहीं क्या हो गया देखो ना यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ना सर बहुत लंबा परिमेयकरण के बना दो ठीक रहा। बोला नहीं पहले का बनाते रहते गलती हो रहा है। समझ समझ में नहीं आ रहा। इससे आसान हो जाता है। कर लेना तुम्हारा मर्जी। जब इतना हम तुमको सिखाई दी तो क्या दिक्कत है? तो हम बताइए कहीं नहीं लेंगे। चलो इसको गुना करेंगे एक में तो है ही आदमी डी एफ प्लस 28.5/√3 आप बराबर देते हैं कोनवा इसमें गुना करो तो ये गुना हो जाएगा सीधे 28 ये बाहर है रूट में। तो रूट वाला रूट में बाहर वाला बाहर में। लाल बटा काट कौन खाएगा? अब देखिएगा ये बोलिए ईएफ का जैसे को कैसे आप सबसे लास्ट में चल जाइए। आइए बोलिए प्लस में तो कौन सी में? माइनस तब बोलिए आई बटा में तो इसको भी बटा में मान ले। मान अब बच्चा का जोड़ कीजिए। आई क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। बड़का ही है एक में भाग देंगे तो √3 बनता है। √3 को गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 28 इसमें गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 3 फ्री हो जाएगा। 12 जगह तो गुना 3 हो जाएगा गुना। तो 5 दिया 15 के 5 8 3 24 25 के 5 कितना 3 6 2 55.5 इसको दी को और √3 से √3 कट गया यानी एक मतलब तो ये जैसे को भारी है। ईएफ का बोलिए 85 में 5 में से 5 गया 60 तो दशमलव। देखिए दशमलव बाद 0 का 9 वैल्यू रहता है। 5 में से 8 गया 9 बढ़ेगा 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 2 गया 5। ये बोलिए दशमलव बाद 0 का 9 वैल्यू दशमलव बाद 0 को 9 वैल्यू 4 ही लगा देंगे प्रोग्राम कितना √3 है तो √3 है तो और √3 दे दिए जी। ये बोलिए परिमेयकरण करें आप नीचे रुक गई से बना लिया 57 जैसे को बटा ही फ्री हो जाएगा जी। 3 से बढ़ जाएगा 19 हो जाएगा 19 रूट 19 रूट। तो बोलिए अतः को क्या लिख सकते हैं? अतः ये बराबर अतः भवन क्यों चाहिए? भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया? अतः ये बराबर 19√3 मीटर। सर फोटो खींचिए बहुत लंबा है। गाने वाला काम कर रहा है। वो नहीं दी है उसका सब काम मम्मी से बात करना होगा। हम बोलिएगा मम्मी को। हम ना बोलेंगे चाहे जमा ना कीजिए। चलिए इधर देखिए 7 नंबर कितने नंबर जी? 7 नंबर को भूमि के एक बिंदु से तो भूमि के एक बिंदु से ये वाला आ रहा है सर देखो तो देखिए ये भूमि हो गया एक बिंदु कोई भी ले सकते हैं। ये वाला चाहे ये वाला इतना बड़ा नहीं। भूमि ये चाहे ये ले लो यही लेते हैं
भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन बनाइए पहले। तो 20 मीटर ऊंचा भवन बन गया। ये क्या है जी, याद रखिएगा, ये क्या है, ना बोलता है कोई इसीलिए मार खाता है, भवन। हाँ तो भवन हो गया। अब भवन के शिखर पे और कौन चीज है, मीनार है। क्या है जी, मीनार। तो मीनार है तो इस पे खोरो खारा है कि नहीं। ये हो गया भवन। ही क्या हो गया, तो भवन नीचे है, मीनार ऊपर। तो मीनार के तल और शिखर के यूनियन को पहले तल बोला है, कौन चीज, तल। तो मीनार के तल कौन है, ये वाला है। तो इसका ये और इसका ये, ठीक है। कितना कितना डिग्री बोला है, हाई देखो, ये छोटका है 45, छोटका है, अब बड़का है। चलिए अब हमको निकालना का है जी मीनार की ऊंचाई। मीनार कौन है, जब भाई दे दिया तो ये ना मीनार है, आई पूछ दिया। एबीसी दे दे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। कहाँ पे, डी ले लो, यहाँ सी ले लेते, यहाँ डी लेते। किसी को दिक्कत, कोई भी नाम आगे पीछे ले सकते हो। माना कि मीनार की, और मीनार है क्या है, तो मीनार लीजिए पहले जो 8 है। माना कि मीनार की ऊंचाई, क्या है, एसी बराबर, तथा ये क्या है, चलिए भवन की ऊंचाई बराबर। अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना लाइएगा तो कैसे होगा। बीसी को चाहे सीबी को, कोई क्या लिख दे हम, चलिए सीबी बराबर। चलिए और कुछ दिया है नहीं। तो अब समकोण त्रिभुज किसमें चलते हैं, पहले छोटका में कुछ भी हो जाए, पहले छोटा में चलेंगे। समकोण त्रिभुज, छोटा वाला का नाम बोलिए, हाँ सी बी ए, सी बी डी। छोटा त्रिभुज, अब त्रिभुज का नाम बोलिए तो ए बी डी, ठीक है। यानी छोटा त्रिभुज सी बी डी। अब आप बोलेंगे तो ऊपर वाला सबसे लास्ट वाला कोना कोना में रहेगा। हाँ तो सी बी, उसके बाद क्या हो जाएगी, हाँ कोण बी बराबर, और थीटा का मान छोटका वाला है 45। इसलिए कितना चलना होगा थीटा के सामने। अच्छा एक बात बताइए, हम बताए थे, कल ही चर्चा किए थे, छोटा त्रिभुज अब बड़ा त्रिभुज, दोनों में कौन ऐसा भुजा है जो दोनों में है, ये वाला बीडी वाला इसमें भी आता है, बीडी वाला बड़ा में भी आता है। तो ये निकाल लीजिए, फायदा करेगा बहुत। तो मान लीजिए वही निकालना है, क्या निकालना है, ये। तो थीटा के सामने लंब भी क्या हो गया, तो लंब आधार किस में, tan में, tan 45 से चलोगे तो बोलो tan का फॉर्मूला होता है थीटा के सामने लंब, यानी लंब बटा आधार। तो ये लंब का मान, कौन सी का मान, लंब का मान 20, आधार का मान BD है कि नहीं। तब बोलिए tan 45 का मान कितना होता है, ये आ रहा है, देखिए तो। अब BC का मान दिया है 20, अब BD का मान नहीं दिया है, तो जैसे को बटे में एक मान क्या कोना कोनी गुना, ठीक है जी। अच्छा जाने दीजिए। अब BD में 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, BD। अब बराबर कितना हो जाएगा, 20 से कम। BD का मान निकल गया, कितना आ गया जी, हाँ बाद में मीटर करेंगे, ये भी 20 हो गया। अब बड़ा त्रिभुज चले, पुनः समकोण त्रिभुज, बोलिए बड़ा त्रिभुज का नाम, जो जरूरी है वो काम करेंगे। क्या कि बड़ा त्रिभुज में नहीं आएगा जी, ये वाला जैसे दूरी लीजिएगा तो ये प्लस ये प्लस, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। तब बोलिए कोण B बराबर 90 डिग्री और थीटा का मान 60 डिग्री। इसलिए कौन चीज से, थीटा के सामने लंब आई हो गया, हमको ये चाहिए ना फेस, तो थीटा के सामने लंब आई हो गया आधार। तो लंब आधार किस में, tan में। तो लंब का मान बोलिए A से लेके B तक, आधार का मान बोलिए B से लेके, इसको समझ में नहीं आ रहा है जी। tan 60 का मान, AB का मान, AB को तोड़ दे जी, A से लेके B तक तोड़ दे दो टुकड़े में, AC या प्लस CB, किसी को दिक्कत। 12 जो है हमको निकालना है, ये तो जब तक खंडित ना करेगा ये निकलेगा, वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसीलिए AB को हम लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कह सकते हैं हाई प्लस, यानी AC प्लस
और क्या सी बी। अब बटे में इस तो टूटेगा ना, दे दिया है बीडी का मान 20 तो 20 बैठाइए। √3 है तो √3 लिखिए। एसी का मान क्या दिया है तो जैसे को, लेकिन सीबी का वैल्यू दे दिया है 20 का। अब बटे में एक मार के कोना कोनी। अब देखिएगा जिसको निकालना होता है पहले उसको गुना। AC + 20 बराबर 20√3। जो निकलना है देखो निकल रहा है। अब सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला बराबर, अब बीच वाला हो गया प्लस में, तो बोलिए AC का AC बराबर 20 कॉमन कर ले। 20 से 20 कट गया, क्या हो जाएगा जी √3। अब माइनस का माइनस, 20 से 20 कट गया कितना बार में, और कौन सा भाषा लिख लीजिएगा, मीनार की ऊंचाई AC बराबर इतना आंसर लिखा जाए। पूछ के जाना चाहिए। चलिए 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर कह रहा है एगो पेडस्टल है, क्या है जी, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एगो पेडस्टल है, पेडस्टल का है तो कुर्सी। अब पेडस्टल के ऊपर एगो मूर्ति लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है मूर्ति। तो इसके ऊपर मूर्ति रख रहे हैं, तो मूर्ति का ऊंचाई दे दिया है कितना, 1.6 मीटर। ठीक है, लास्ट में मीटर जरूर लिखिएगा, ठीक है, 1.6 मीटर। अब सुनिएगा ध्यान से, ये कहना चाह रहा है क्या, अब से ही मूर्ति, और ये क्या है जी पेडस्टल, ये क्या है, हाँ लिखना होगा। ये हो गया पेडस्टल, पी से पेडस्टल, पी से आई क्या है आपका मूर्ति। मूर्ति की ऊंचाई है ना जी, ये मूर्ति है कि नहीं। तो कह रहा है मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति के शिखर कौन है जी, मूर्ति के, तो मूर्ति के शिखर और कौन चीज जी, और मूर्ति के तल, मूर्ति के तल का उन्नयन कोण एगो 45 दिया है, छोटका वाला छोटका मान, अब बड़का वाला बड़का मान, हाँ 30। तो हई हो जाएगा ये हो जाएगा 30, छोटका वाला छोटका और बड़का वाला, जाओ बुरबक, तो एक बार पढ़ ली है तो फिर काफी कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए जो बात दिया है, दो बात दिया, ये निकालना है कह रहा है, तो कौन सी पेडस्टल की ऊंचाई निकालिए, ये निकालेंगे नहीं कह रहा है। तो क्वेश्चन में थोड़ा भी फर्क बुझा रहा है अंतर, नीचे दिया था तो ऊपर वाला पूछ दिया, ऊपर वाला दे दिया, तो कौन कौन बना लेगा, हाथ उठाइए तो जरा, बना लेंगे, बन जाएगा। चलो मतलब फिर दोबारा हमको बनाना ही पड़ेगा, कहला उसे बढ़िया कहने एक बार मेहनत कर दे हम। माना कि कौन सा बात लिख दे, कौन निकालना है, ये निकालना है, तो यही मूर्ति है वो, मूर्ति की कौन सी, बढ़िया चलेगा, बोलिए तो टॉप समकोण त्रिभुज एबीडी में, हाँ छुटकार का नाम एबीडी है जी। बोलता है बोलिए क्या हो गया, बीसीडी में कौन सी बराबर 90 है, डिग्री कौन है, थीटा का मान कितना, इसलिए जो कि वो 30 45 तक आया कि नहीं, तो बोलो यही सब इसके पहले गुण सब बता दिया है। तो लंब हो गया 20, लंब कौन हो गया, आधार कौन हो गया, ये तो पूरा दूर में है, ये तो निकालना पड़ेगा, ये मान निकलेगा तो काम में न चलेगा, पैर पर काम में। अब बीसी का मान दिया ना दिया है, अब बीसी का मान दिया है, ये भी ना दिया, तो पहला पता चला। अब बटे में एक मान लिया, देखो ना कुछ रिलेशन निकलेगा,
बोला पर ये करेगा बीसी बराबर ये समझने के बाद या तो आप ऊपर करो अमीर भी एक बराबर दो तो क्या होगा एक जहां मिलेगा उसको तो क्या लिख सकते हैं अच्छा दो का मतलब क्या लिख सकते हैं आप समझे जी हाँ बस यानी ये मिलेगा तो इसके बदले ये लिख सकते हैं ये मिलेगा तो इसके बदले और जब हमको मिलेगा सीधा उत्तर हमको अभी के कहते हैं और पढ़ने दो तो आपको समझ में आएगा क्या ठीक है ओके चलो यहाँ से तो कुछ मिला नहीं अब कौन सा चीज बोली पूरा सब इसको बनाइए देगा लेकिन बॉटल में पूरा सबको ऐसे नहीं कौन सी बराबर 90 डिग्री थीटा का मान बोल दिया इसलिए कौन सी चलेगा थीटा के सामने लॉ बड़का में लॉ भाई लॉ बराबर tan कितना डिग्री लॉ का मान बोलिए तो पूरा बोलिए देख लो लगा हां ये सी आने बोलो अगर हां बहुत ये लगा को मानना है चल सबका मान बोलो तो हां बोलो ना सबका मान ए गलती हो गई आ गया क्या सबका मान कितना मान नहीं याद किया एसी का मान दिया है क्या हां तो सात मान दिया तो कौन सी का मान दिया है वहां पे लिखे थे एसी प्लस सीबी वहां पे लिखे नहीं एसी को लगेगा ना पढ़े खुदवा लिख देते हैं तू लिखते ना एसी ऑफ करके लिखते हैं कभी पढ़ के एसी का आंसर है तो ना मैं ना और वाला या आवाज नाम दे रहा है कि नहीं ना हम इसको तो रहे चलो एसी है जी एसी देखिए तो कहां है ए से लेकर सी तक तो जो खंडित करे ए बी या प्लस ए बी प्लस सीडी का कोई टूटेगा जी तो देखिए वो देखते रहिएगा रिलेशन ए बी का वैल्यू दिया है कितना बीसी का वैल्यू दिया है कितना अब बीसी को बीसी रहने दो नथिंग करते कोई दिक्कत बीसी को अब बटे में सीडी है ना तो बात होता है सीडी के जगह हम बीसी लिख सकते हैं हां क्यों क्योंकि एक ही रूप से लिख मान निकल जाएगा इसका और सीडी लिखते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा एक जगह नहीं मिलेगा यहां दिया है कंडीशन सीडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं सीडी की जगह हम यहां पे क्या लिख दिए कहां से आया सीडी के बाद समीकरण 1 से और ना यहाँ पे काम कर दिया तो तुम्हारा कौन करना पड़ेगा और मोदिया को कर देगा और इसको नहीं करना पहले का पता है तो रंजीत का मान निकाला उसको काट देगा वैसे पड़ेगा 1.6 बीसी हो जाएगा ठीक है चलो तुम्हारा क्या अब बीसी बटे अब बीसी काट देगा ठीक है आईको आने देगा फिर थोड़ा करेगा चलो काम आप बीसी होगा बहुत तरीका होता है बनाने का भाई बटवा में यही पता नहीं तो बता मेरी मां जो पूरा कोई ये तीन को सीधा ना तो है खाली उल्टा टेढ़ा मेरा चलेगा ही कोई ना काम है इसका इसको उठा कर एक को लगा तो कैसे हो अब बराबर इसको क्या करेगा तू रोटी भी हां इसको ये देखिए तो आपने तो क्या तो जल्दी के पास जाएगा तो जैसे तो समझाओ तो अब बराबर तो आप देखिए जितना आपने लिखी है ये बोले पूरा क्या तो चलिए यहाँ तो कुछ दिख रहा है जी ये तो समझो का इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है और नहीं जाएगा बीसी कॉमन हो गया बीसी से किसको गया क्या हो गया अब बीसी किसको हो गया एक बार अब देखिए इसका मान निकाला था इसको इधर इसको कोई वाला आदमी कोई इधर रखो ठीक है बीसी या कोई चीज नहीं ऊपर कर रहा रूट 3 या माइनस 1 अब बराबर नहीं छोड़िएगा आप लोग इतना याद रखिएगा अब बराबर 1.6 बराबर 1.6 बोलिए बीसी का भाई गुना में तो पता चलेगा भाई गुना वाला सबसे लास्ट होगा बोलिए गुना में तो पता चल जाएगा रूट 3 माइनस 1 ना चला और ये करना होगा ना तुम्हारा नाम बात को
तो बोलो रूटीन माइनस 1 और गुना में क्या हो जाएगा रूटीन माइनस 1 ऊपर और रूटीन माइनस 1 नीचे और ऊपर गुना करो 12 छोटा की दूगो पद है क्या गो पद एगो पद दूगो पद वाला कोष्ठ में घेरा जाता है दूगो पद वाला कोष्ठ में घेर दे रूटीन माइनस 1 हां एगो पद वाला बाहर एगो पद वाला इसी को दी पर है ना अब नीचे वाला बिंदु के जैसा है तो क्या करते हैं ये चलाई माइनस का प्लस होगा ऊपर ना होता है कुछ बोलिए माइनस प्लस होता है क्या होगा है ना तो यहाँ और बीसी का बीसी भाई 3 बराबर दोनों कितना होगा हाँ तो ये तो करना होगा आई मान लो ये है तो ये का एक से लिखिए बराबर में जितना आपका लिख दिया इतना में तो क्या पता आई जैसे बोलता है ये भी जैसे वो यहाँ पर में पर है नीचे वाला क्या कर रहा है माइनस का प्लस कर दिया ऊपर आप फिर क्या कर रहे हैं इसको गुना किया तो ये आ गया आई दोनों को गुना करके क्या होगा भाई दोनों जल्दी सहा है माइनस प्लस का फॉर्मूला देता है क्या बारी बारी चीज वाली क्या स्क्वायर माइनस क्या है कि आई का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रूटीन का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर है कि नहीं अब बोलो bc का ऊपर वाला नीचे को ऊपर वाला को गुना ना करो ई बोलो स्क्वायर से रूट कर गया क्या हो गया a का स्क्वायर bc का आई बोलो ये तो 6 का 6 रूटीन अब प्लस 1 का 1 ई बोलो कितना हो जाएगा 3 में से क्या 2 ई बोलो 2 से 16 लेकिन कितना आगे पड़ेगा समझो एक आगे पड़ेगा समझो देंगे आई यहां पर जा सकते हैं कौन सी 0 0 बीसी बराबर आ गया 0.8 और 3 प्लस आपको यही निकालना था देखिए तो बीसी का मान था निकल गया तो अब फिर तो क्या बीसी बराबर कीजिएगा बीसी बराबर ठीक है चलो काय कि हम प्लान ए या प्लान बी लेके चलते हैं और ये ना आएगा तो ये कौन से कौन कहां जाएगा छक्का तो पूरा आएगा भाई कहां है का नजदीक में है ना ए चला ये सुपर पे दे देगा ठीक है हां हां और ये बना ये चाहिए आराम से पूछते ना को कीजिए आ जाओ वीडियो चालू हो गया क्या चलिए एक मीनार के पास समझा दे रहे घर से बना के आइएगा और न बना के तो फिर हाँ दुखहरण कैसे होता है जी एक मीनार है एक तो मीनार हम खड़ा बनाए जी चलिए देखिए मीनार बना दिए ये क्या है तो क्या आप लोग 2 मिनट हाला एक मीनार के पाद बिंदु से बोलिए मीनार के पाद बिंदु कौन है बोलिए मीनार और मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का वर्णन करो देखो भवन लगाना ना होगा चलिए ये नहीं बोला है मीनारवा ये भवनवा एक ही है ये बोला है लेकिन ये बोला है मीनारवा के पाद बिंदु और भवनवा के ये दोनों का उन्नत कितना मिला तो क्या मिला के सब दोनों में क्या कितना क्या वो क्या बना और भवन के पाद बिंदु से तो बोलिए भवन कौन है भवन है ये भवन के पाद बिंदु भवन के पाद बिंदु से कहां गए भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का हो जाता है तो मीनार का शिखर कौन है ये भवन के पाद बिंदु कौन है ये बिंदु के मिला के कितना निकलेगा हम जैसे जैसे पॉइंट को बच्चों को पढ़ना यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा तो मीनार कौन है कितना ऊंचा है क्या और कौन सी तो भवन की कौन सी निकाली भवन में आके नहीं भाई ये सब ऊंचा है धरा नीचा नाम है ए बाबू आप तो
सबसे पहले कौन सा त्रिभुज निकालेंगे? अब मान लीजिए छोटा और बड़ा, छोटा और दोनों ऐसा त्रिभुज में पहले कौन त्रिभुज चलेंगे बोलो? छोटा का नाम ये भी नाम यहाँ पे और बाबू जो भाई दिया रहेगा वो किधर चलेगा जी? अच्छा भाई दिया वाला दिया कि ये वाला किस त्रिभुज में आता है? तो एक बार इसका नाम बोलिए तो पहले ए बी तो पहले इसमें चल लिएगा। अब बोलिए कौन सा भुजा निकालना अनुमान, कौन सा इसका छोटा और बड़ा त्रिभुज में कॉमन है भुजा बोलिए? बहुत अच्छा, तो इसके सारे से ये निकालेंगे, इसके सारे से ये निकल जाएगा, हो जाएगा समझ में ऐसे चलेगा। ऐसा मरियो है मरियो अच्छा त्रिभुज चलेगा, ठीक है हम लोग बैठा हो गया। अच्छा तो इससे चलेगा तो वही निकल जाएगा। अब इसके सारे से नहीं निकल जाएगा, अब हर जगह त्रिभुज चलेगा बता दीजिएगा बना के